राब्ता न्यूज, करेंगे बात पूरी सच्चाई के साथ। आदाब नाजरीन, राब्ता न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। आज की अच्छी बात नाजरीन, जिंदगी में चाहे आप जो भी हासिल करें, लेकिन इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी भी किसी के दिल को तोड़ता हुआ न गुजरे। शुरू करते हैं गुलबर्गा शहर की अहम खबरों के साथ। कर्नाटका गुलबर्गा शहर के आज के मौसम की जानकारी। आज 28 जुलाई 2024 बरोज इतवार गुलबर्गा शहर के आज के दिन के वक्त का दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज यहां के दिन के वक्त का दर्जा हरारत ज्यादातर 29 डिग्री सेल्सियस से कम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की पेशनगोई की गई थी। और आज यहां पर तुलुए आफ्ताब सुबह 6 बजे रिकॉर्ड किया गया और शाम के 6:57 पर यहां सूरज गुरूब हुआ। बता दें कि कल यहां कुछ ही हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते आज की सुबह कुछ ठंडी रही। आज गुलबर्गा शहर में सोने की कीमत में फिर से गिरावट देखी गई, जिसके चलते आज यहां पर 10 ग्राम सोने की कीमत 64,405 रुपये से 70,311 रुपये के दरमियान बताई गई। और आज भी यहां पर पेट्रोल पर लीटर 103 रुपये 36 पैसे में बेचा जा रहा है, जबकि डीजल पर लीटर यहां 88 रुपये 76 पैसे में फरोख्त हो रहा है। गुलबर्गा शहर में बहुत जल्द कर्नाटका सीएम श्री सिद्धरमैया का जनस्पंदना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाने वाला है, जिसके चलते गुलबर्गा में तकरीबन सभी डिपार्टमेंट के हायर ऑफिशियल्स के साथ श्री प्रियांक खरगे ने एक मीटिंग मुनक्किद की और इस जनस्पंदना प्रोग्राम की तैयारियां बड़े ही आला पैमाने पर करने के लिए यहां पर सभी को हिदायत दी गई। जी हां, श्री सिद्धरमैया की गुलबर्गा शहर में आमद के चलते साथ ही जनस्पंदना प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के बारे में जरूरी मालूमात फराहम करते हुए इस अहम मीटिंग में श्री प्रियांक खरगे के साथ मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम, गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर फौजिया तरन्नुम मैडम के साथ दीगर अहम लोग की मौजूदगी में मीडिया से और यहाँ के तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से बात करते हुए ये लोग दिखाई दिए, जिसमें अलग अलग मुद्दों और पॉइंट्स को लेकर एक दूसरे के साथ आपस में ख्यालात का इजहार किया गया। गुलबर्गा शहर में फिर से गली गली रास्तों पर आवारा कुत्तों की दहशत देखने को मिल रही है, जिसके चलते गुलबर्गा शहर के कुछ एक्टिव कॉर्पोरेटर्स ने अपनी आवाज उठाई। जी नाजरीन, कॉर्पोरेटर जनाब साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने यहां पर फैल रहे कुत्तों के डर और उनकी दहशत के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हुए मीडिया के जरिए से जानकारी देते हुए बताया कि अगर इन कुत्तों को लेकर जल्दी से एक्शन नहीं लिया गया तो फिर यहां पर 30 जुलाई 2024 को होने वाले कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शन में रुकावट डाली जाएगी। इन लोगों ने मजीद बताया कि गुलबर्गा शहर में शायद ही कोई ऐसा इलाका और ऐसा एरिया मौजूद हो जहां पर कुत्तों की दहशत नहीं देखी गई, क्योंकि हर जगह हर रास्ते पर कुत्तों की टोली अपने शिकार को ढूंढते हुए जरूर दिखाई देती है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम बेहद परेशान रहती है। साथ ही ये भी बताया गया कि इन कुत्तों की बर्बरियत का निशाना एक नहीं बल्कि कई सारे मासूम बच्चे, बड़े और बूढ़े बन चुके हैं। जबकि इन हालात को देखते हुए यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल वर्कर्स, कॉर्पोरेटर्स ने यहाँ के कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट पर फिटकार लगाते हुए उनसे कई बार इन कुत्तों को पकड़कर जल्द से जल्द शेल्टर में डालने का मुतालबा किया। साथ ही इस बात पर कई सारे एहतजाज भी किए गए, लेकिन कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट आज तक भी गफलत की नींद सो रहा है और इस गहरी नींद के चलते कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इन आवारा सड़क पर बेधड़क बिंदास फिर रहे कुत्तों को नहीं पकड़ा गया। जी हां, अपने मुल्क और शहर में तो कई सारे हुकूमतें बदलती हुई नजर आई, लेकिन किसी भी हुकूमत ने आज तक कुत्तों की इस दहशत से भरे कारनामों को न रोका और न ही इन कुत्तों को पकड़ा। लिहाजा इन्हीं सभी हालात के पेश नज़र यहाँ के कॉर्पोरेटर साजिद कल्याणी और खालिद अहमद ने बताया कि अभी हाल ही में मिसबा नगर की एक मासूम बच्ची इन खतरनाक आवारा कुत्तों का शिकार बन चुकी है, जो कि हॉस्पिटल में एडमिट थी और इस बच्ची को 5 लाख का कॉम्पेंसेशन देते हुए अपने शहर से इन कुत्तों का सफाया अगर नहीं किया गया तो फिर 30 जुलाई 2024 मंगल को होने वाले कॉर्पोरेशन के मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन में खुले तौर पर रुकावट डाली जाएगी। गुलबर्गा शहर की तरक्की और यहाँ की साफ सफाई के लिए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे और यहाँ की मौजूदा हुकूमत का बड़ा ही बेहतरीन कदम। जी नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा शहर में गंदगी और कूड़ा क्रिकेट की सफाई करने के लिए 11 गाड़ियां कलबुर्गी सिटी कॉर्पोरेशन के हवाले कर दी है। जी हां, गुलबर्गा की विधाना सौदा के सामने मुख्तलिफ फंड से तकरीबन 6 करोड़ 68 लाख रुपए की कीमत की गाड़ियों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इस मौके पर उनके साथ यहां के बड़े बड़े आला ओहदेदारान मौजूद थे।
जैसे कि अरकानी असेंबली, सीएम के पॉलिटिकल एडवाइजर बीआर पाटिल, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा फौजिया तरन्नुम मैडम, आईजीपी अजय हल्लूरी, एसपी गुलबर्गा आदरू श्रीनिवासलू, सीईओ जिला पंचायत गुलबर्गा भंवर सिंह मीना और कमिश्नर गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन भुवनेश पाटिल देवीदास यहां पर नजर आए। और इन सभी के साथ इस मौके पर गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए मोहतरमा कनीस फातिमा मैडम, गुलबर्गा साउथ एमएलए अल्लम प्रभु पाटिल के साथ और भी दीगर अहम लोग यहां पर देखे गए। मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार और पावर में आने के बाद देर से ही सही लेकिन गुलबर्गा शहर के तरक्की के कामों की शुरुआत हो गई है। जी नाजरीन, अपने गुलबर्गा शहर को तरक्की की बुलंदी तक पहुंचाने की शुरुआत करते हुए डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर श्री प्रियांक खरगे ने 82 करोड़ 56 लाख रुपए की मालियत से की जा रहे मुख्तलिफ तरक्याती कामों में अब तक हुई तैयारियों का जायजा लिया। नाजरीन, श्री प्रियांक खरगे ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी में कर्नाटका सीएम श्री सिद्धरमैया की आमद के चलते और जनस्पंदना प्रोग्राम के इनेकाद, वचन मंडप और जीटीसीसी के स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए अलॉट की गई जमीन का और उसकी तैयारियों का मुआयना किया। जी हाँ, इसी के साथ ही जगत तालाब को टूरिस्ट सेंटर की हैसियत से कायम करने और यहाँ पर म्यूजियम की तामीर के लिए अलॉट की गई जमीन का भी उन्होंने जायजा लिया। इस मौके पर श्री प्रियांक खरगे का साथ देते हुए मिनिस्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ कर्नाटका डॉक्टर शरण प्रकाश रुद्रप्पा पाटिल और गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर मोहतरमा फौजिया तरन्नुम मैडम यहाँ पर नजर आए। गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर रायचूर से हम आप तक एक बड़ी ही सनसनीखेज खबर पहुंचा रहे हैं। जी नाजरीन, मिली हुई रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि पिछले एक महीने से रायचूर शहर में दरवेश ग्रुप को लेकर एक बड़ी ही हलचल और सनसनी मची हुई थी और उनके ही चर्चे आमुकास पैमाने पर यहां किए जा रहे थे। जी नाजरीन, रायचूर शहर में कायम दरवेश ग्रुप कंपनी में रायचूर की आवाम ने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसे वापस करने को लेकर आए दिन इस ग्रुप के जिम्मेदारान बातें बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके चलते इस कंपनी के इन्वेस्टर्स बड़े ही परेशान थे क्योंकि उन्हें अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और कुछ दिन पहले एक इन्वेस्टर ने दरवेश ग्रुप ऑफ कंपनी के ऑफिस के सामने जहर भी पी लिया था, जिसके बाद ये मामला तूल पकड़ने लगा और फिर इस दरवेश ग्रुप के खिलाफ एक्शन लिए जाने की तैयारियां शुरू हो गई। और अब हाल ही में खबर मिल रही है कि दरवेश ग्रुप के 4 जिम्मेदारान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, बबलू, सैयद वसीम, सैयद मिस्कीन और फारूक को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। नाजरीन, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पड़ोसी शहर रायचूर से हम आप तक एक और खबर पहुंचा रहे हैं। जी हां, हाल ही में रायचूर शहर के सीएमसी स्टेट फाइनेंशियल कमीशन की एक मीटिंग मुनक्किद की गई। जी हां, रायचूर शहर के बल्दियाती दफ्तर में कल एक अहम मीटिंग मुनक्किद की गई, जिसमें इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड तमाम अराकीन बल्दिया को देखा गया, जिसमें देहाती कमीशन और देहाती लोकल बॉडीज की म्यूनसिपैलिटीज वगैरह के कामों और एक्टिविटीज और वहां के फाइनेंशियल स्टेटस, तकनीकी सहूलियात का जायजा लिया गया। इसी के मुतालिक मुद्दों पर यहाँ बातचीत की गई और फिर अपने नतीजे पर पहुंचने के बाद ख्यालात का इजहार करते हुए ये तमाम मेंबर्स हुकूमत के सामने अपनी रिपोर्ट को पेश करेंगे। बता दिया जाए कि इस मीटिंग में कमिश्नर के ओहदेदारान के साथ साबिक बल्दिया सदर ललिता कटगोला, सीनियर अराकीन बल्दिया जयन्ना, जिंदप्पा, श्रीनिवास रेड्डी, मोहम्मद फेरोज हमराज के साथ दीगर अहम लोग यहाँ पर दिखाई दिए। गुलबर्गा शहर की और तमाम हिंदुस्तान की आवाम को राब्ता न्यूज की टीम यहां पर चल रहे एक बड़े फ्रॉड, स्कैम और धोखाधड़ी की जानकारी पहुंचा रही है। जी नाजरीन, इन दिनों आए दिन फोन्स पर नए नंबर से अजीबोगरीब कॉल्स आ रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि ये कॉल टेलीकॉम डिपार्टमेंट की जानिब से की गई है और आपका फोन 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा और अगर इसके बारे में मजीद जानकारी हासिल करना हो तो 9 नंबर दबाएं। लिहाजा इसी तरह की शॉकिंग खबर सुनते ही लोग 9 नंबर दबाने की गलती कर बैठते हैं, जिसको दबाते ही आपका फोन डाटा, व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएंगी और आपके फोन के मुतालिक और कभी कभी तो आपके बैंक के डिटेल्स भी फ्रॉडस्टर्स, धोखेबाजों तक पहुंच जाते हैं। इसके चलते आवाम को भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा सभी आवाम को, खास करके गुलबर्गा शहर की आवाम को ये इत्तला दी जाती है कि वो ऐसे फेक और धोखाधड़ी के कॉल्स को ना उठाएं और ना ही उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कोई नंबर को दबाएं। साथ ही इस खबर की जानकारी अपने सभी फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस तरह के अनचाहे नुकसानात से महफूज रहें। एक और स्कैम है, जिस स्कैम में ये कह रहे हैं कि आप कहीं से भी कोई कॉलिंग का नाम नहीं है और ये कह रहे हैं आपका मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा और जैसे ही हमने 9 दबाया कि आपका डेटा, आपका फोन, आपका व्हाट्सएप और फेसबुक हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाएगा। और स्कैम इतना बड़ा है कि आपका बैंक भी हो सकता है इससे अफेक्ट हो। तो ये नए तरह का स्कैम है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इमीडिएटली इस वीडियो को अपने सारे साथियों को इमीडिएटली शेयर कीजिए
ताकि ये जो नया स्कैम है उससे हम सब लोग बच सकें। थैंक यू। जय हिंद। प्यारे नाजरीन, आपको बता दें कि रोजाना राब्ता न्यूज शाम के 7:30 बजे से 8 बजे के दरमियान अपलोड किया जाएगा, जिसे आप जरूर देखें और हमें अपना सपोर्ट दें। इसी तरह की तेज, ताज़ा तरीन और लगातार खबरों की जानकारी हासिल करने के लिए राब्ता न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।